Good morning students. Today we will study ST for class 6 and we will continue our first chapter study of the past. In the previous video of this chapter we had studied about the why do we study past कि हमें past की study क्यों करनी चाहिए and what is the importance of history and द टॉपिक रोल ऑफ जोग्राफी इन द डिटरमाइंड हिस्ट्री कि हिस्ट्री को डिटरमाइन करने में जोग्राफी का क्या रोल है। साथ ही हमने पढ़ा था नेम्स ऑफ द लैंड का मतलब है कि इंडिया का जो हमारी कंट्री है उसका नेम इंडिया और भारत कैसे पड़ा। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक I want to tell you that we had done yesterday quick revision first which you have to do in your notebook। जो हमारा quick revision first है उसका PDF आपको मिल गया होगा और उसको आप वो जो वर्क है आपको अपनी नोटबुक में करना है एंड देन सेंड मी दैट WhatsApp copy on my number। Okay, now I am going to start this topic sources of history। हिस्ट्री का मीनिंग आपको पता चल ही गया होगा। हिस्ट्री मीन्स होता है स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के बारे में पढ़ना, पास्ट के बारे में जानना ही क्या कहलाते हैं, हिस्ट्री कहलाती हैं। लेकिन पास्ट के बारे में जानना कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें पास्ट के बारे में जानकारी देती हैं, पास्ट के बारे में नॉलेज देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, वो ऑल थिंग्स जिससे हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है वो क्या कहलाते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अंडरस्टूड? तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या हैं? ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री, कि हिस्ट्री की जिन चीज़ों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या कहलाते हैं, सोर्सेस। जैसे अगर हमने किसी फोर्ट को देखा है, किसी किले पर हम लोग घूमने गए हैं तो वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है कुछ लिखे होते हैं पत्थर पर, ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि ये फोर्ट किसने बनाया है, ये किसका था, उस टाइम पर रूलिंग पीरियड किसका था, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और बुक्स, जब हम लोग पुरानी बुक्स पढ़ते हैं तो उससे भी हमें किंग्स के बारे में मालूम चलता है, उस टाइम की सोसाइटी के बारे में मालूम चलता है एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, बुक से भी मिलती हैं, कभी कभी हमें पैलेस से भी मिलती हैं और हमें कभी कभी हम जब टेंपल घूमने जाते हैं या टेंपल में वर्शिप के लिए जाते हैं तो हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये टेंपल उस राजा ने बनवाया था, उस टाइम पर बनवाया था। अच्छा, जब हम पुराने कॉइन्स देखते हैं तो उससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये कॉइन कौन से टाइम का है और किस के रूलिंग पीरियड का है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द हिस्ट्री, उन चीज़ों से वो क्या कहलाते हैं, सोर्सेस। और वो सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? जैसे मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? पैलेस यानी कि महल को, फोर्ट्स, टेम्पल, मॉस्क्यूज और जितनी भी बिल्डिंग्स होती है, टॉम वगैरह, इनको हम मॉन्यूमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। एंड दूसरा आता है बुक्स, जिनको हम लिटरेरी सोर्स में इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ें या वो थिंग्स जिनसे हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। लेट्स स्टार्ट टू रीड चैप्टर। नाउ ओपन पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 आप लोगों को खोलना है इन योर SST बुक एंड स्टार्ट टू रीड विथ मी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। We learn about the past with the help of remains left behind by the people of that time। We learn about the past, यानी कि हमें पास्ट के बारे में जो सीखने को मिलता है या पास्ट के बारे में जो बातें पता चलती हैं वो किससे पता चलती? विद द हेल्प ऑफ रिमेन्स। विद द हेल्प ऑफ रिमेन्स का मतलब होता है कि वो अवशेष, रिमेन्स का मतलब होता है वो अवशेष या कोई बची हुई चीज़ें जो छोड़ देते हैं, रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल ऑफ दैट टाइम, यानी कि उस टाइम के, यानी कि पास्ट के टाइम के लोग जो अपने कुछ रिमेन्स को छोड़ जाते हैं, अपने अवशेष को छोड़ जाते हैं, उनसे हमें हिस्ट्री को जानने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सिंधु सरस्वती जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हम देखते हैं कि उनके जो पॉट्स हैं, उनके टाइम के जो बर्तन हैं, उनसे भी हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है कि वो किस टाइप के पॉट्स यूज़ लेते थे। जो अर्थन पॉट्स यूज़ लेते थे, यानी मिट्टी के बर्तन यूज़ लेते थे,
और जब हम उनके घर का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, कॉलोनी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से उनका हाउस स्ट्रक्चर कैसे होता था। तो रिमेन्स से हमें हिस्ट्री की नॉलेज किससे मिलती है बेटा? रिमेन्स, यानी कि बची हुई चीज़ों से, अवशेष से, क्ल्यू से, कुछ एविडेंस से जो कि उस टाइम के लोगों ने छोड़ दिया है। तो रिमेन्स से हम लोगों को पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है एंड वी लर्न अबाउट पास्ट विद द हेल्प ऑफ रिमेन्स। रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और ये जो रिमेन्स है, ये जो अवशेष है, किस फॉर्म में मिलते हैं, मतलब किस रूप में मिलते हैं? मॉन्यूमेंट्स के रूप में। मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं मैंने आपको बताया था। मॉन्यूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं फोर्ट्स, टेम्पल्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है बिल्डिंग्स, और ना बिल्डिंग्स जो कि ये न्यू बिल्डिंग्स नहीं, फ्लैट्स वगैरह या मॉल्स की बिल्डिंग नहीं, जो पुरानी बिल्डिंग्स है। लाइक मॉन्यूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं पैलेस, फोर्ट्स, टॉम, मॉस्क्यूज एंड टेम्पल्स। दीज आर इंक्लूडेड इन मॉन्यूमेंट्स। तो इनको जब हम इन बिल्डिंग्स को देखते हैं तो हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। जैसे अगर हमने आमेर का किला देखा तो हमें पता चलेगा ये किस राजा ने बनवाया था। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, यानी कि किसी दीवार पर या कोई भी हार्ड सरफेस वॉल हो, उन पर जब खुदाई करके लिखा जाता है तो हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो बिल्डिंग है, किसने बनवाई, कब बनवाई। ठीक है। और आर्ट फैक्ट, बुक्स से भी हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है, हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइक बुक्स का मतलब है किसी की बायोग्राफी पढ़ लेना, किसी की ऑटोबायोग्राफी, कोई रिलीजियस बुक। जब ये जैसे हम लोग महाभारत या रामायण पढ़ते हैं, ये क्या है? रिलीजियस बुक है। अब इनसे हमें हिस्ट्री की क्या नॉलेज मिलती है? हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है कि भाई भगवान, रामायण से भगवान राम के लाइफस्टाइल का मालूम चलता है, उनके आइडल्स, आदर्शों का मालूम चलता है, वो किस तरीके के एक आइडल पर्सन थे, इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती है। एज वेल एज वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी ऑफ द टाइम। तो इस तरीके से हमें हर एक चीज़ की नॉलेज किनसे मिलती है? रिमेन्स से। और रिमेन्स किस किस फॉर्म में होते हैं? मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया क्या इंक्लूड किया जाता है, बिल्डिंग्स को इंक्लूड किया जाता है। बुक्स में हर तरीके की बुक्स आती है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, हम लोगों को कालिदास के जो लाइक वो प्लेज हैं, उनसे भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिलीजियस बुक से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड मनुस्क्रिप्ट है, कॉइन्स, लिटरेचर और साहित्य, जो अलग अलग साहित्य लिखे गए हैं, उनसे भी हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम लोग बताएंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्रीज? रिमेन्स फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, कि वो रिमेन्स जिनसे हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, या रिमेन्स फ्रॉम विच वी लर्न अबाउट हिस्ट्री इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। एंड रिमेन्स किस फॉर्म में होते हैं? मॉन्यूमेंट के फॉर्म्स में होते हैं, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में होते हैं। मॉन्यूमेंट्स मैंने फिर से रिपीट करती हूँ, बिल्डिंग्स रिलेटेड टू पास्ट, यानी पास्ट से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें पैलेस हैं, फोर्ट्स हैं, मॉस्क्यूज हैं, टेम्पल्स हैं, टॉम, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, यानी कि वॉल पर जब लिखते हैं खुदाई करके तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। बुक से भी हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। दैट टेल अस अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल हु मेड एंड यूज्ड देम। हम लोगों को जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, जब हम किसी महल को विजिट करने जा रहे हैं, किसी फोर्ट को विजिट करने जा रहे हैं, टेम्पल्स में जा रहे हैं, मॉस्क्यूज में जा रहे हैं, टॉम वगैरह, दरगाह वगैरह जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इन लोगों की लाइफ, और जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है लोगों की लाइफ कैसी होती थी। दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये क्या है? बहुत ही ग्रेट सोर्स है, यानी कि बहुत अच्छे सोर्स हैं हिस्ट्री के, कि इनसे हमें हिस्ट्री की सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलती है। द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर 2 टाइप्स, और इन सोर्सेज को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से सोर्सेज को? मैंने कहा मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्ट, पेंटिंग, और ये इन सबको जो इंक्लूड है, इन सबको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? 2 टाइप्स में। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम? 2। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट जो पार्ट है वो है आर्कियोलॉजिकल पार्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और जो सेकंड सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में।
आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंक्लूड होता है मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, कॉइन्स को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, इंस्क्रिप्शन, सील्स का मतलब होता है जो सील लगती है हम लोगों की नोटबुक वगैरह में सील लगती है प्रिंसिपल मैम की, वैसे ही पुराने टाइम की कुछ जो रूलर्स होते थे उनकी भी सील्स होती थी, तो सील से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द हिस्ट्री। अब सील से इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? क्योंकि उस सील पर क्या नेम लिखा होता है, उस किंग का नेम लिखा होता है और उसके किंगडम का नेम लिखा होता है, तो हमें पता चलता है कि उस किंग का रूलिंग किंगडम कौन सा था, रूलिंग पीरियड कौन सा था। आर्टिफैक्ट्स, दीज आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और लिटरेरी सोर्सेस में हम क्या इंक्लूड करेंगे? लिटरेरी सोर्सेस का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि जो लिखे हुए होते हैं। अब लिखे हुए क्या होती है? बुक्स ही तो होती हैं। अब इन लिटरेरी सोर्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजियस एंड सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स नॉन रिलीजियस, कि वो बुक्स जो किसी भी रिलीजन के बेस पर लिखी हो वो रिलीजियस, और सेक्युलर बुक्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे पोइट्री है, ड्रामा है, ठीक है, और कोई भी हिस्टोरिकल बुक। अब हम इसमें जैसे अब हम रिलीजियस बुक का क्या एग्जांपल दे सकते हैं? रामायण। किसने लिखी थी रामायण? वाल्मीकि। तो जो रामायण है वो लिखी वाल्मीकि ने। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे हैं सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब है जो कि रिलीजियस नहीं है, किसी धर्म पर नहीं लिखी गई है। हमारे जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है अर्थशास्त्र, रिटन बाय, और इसको लिखा किसने है? कौटिल्य ने, रिटन बाय कौटिल्य, अर्थशास्त्र, हाँ एक ही कौटिल्य, रिटन बाय कौटिल्य। और हमारी बुक में नेम लिखा है चाणक्य, तो चाणक्य भी कौटिल्य का ही नेम था। अंडरस्टूड? तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के सोर्सेस कौन से होते हैं? रिमेन्स फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री नॉन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम इंक्लूड करते हैं मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, सील्स, आर्टिफैक्ट्स। लिटरेरी सोर्स फर्दर कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स एंड सेक्युलर लिटरेरी सोर्स। रिलीजियस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, रामायण है, महाभारत है, वेदास हैं, दीज आर रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। सेक्युलर में जैसे हम लोग अर्थशास्त्र है जो कि कौटिल्य ने लिखी, ये क्या है? एक हिस्टोरिकल बुक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है? हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट्स वी रीड अहेड। अब हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक्सप्लेन करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स को। किसको एक्सप्लेन करेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ हिस्ट्री। सम ऑफ देम आर मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है? ये हिस्ट्री के डायरेक्ट एविडेंस है। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, प्रूफ। तो इनसे हम लोग जब देखते हैं किसी भी मॉन्यूमेंट्स को, यानी किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं, तो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे हम लोग अगर ताजमहल घूमने गए तो वहाँ पर लिखा है ये शाहजहाँ ने बनवाया था, इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की यादगार में। कब बनवाया था, ये सब हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है?
जब हम ताजमहल को विजिट करते हैं तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस ऑफ हिस्ट्री, और इनमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, सील्स, आर्टफैक्ट्स etc. Archaeologists study them to extract historical information. They even use remains of animals to study history. आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब है कि जो कि आर्कियोलॉजिकल ये जो सोर्सेज हैं इनकी जो स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, स्टडी दैम टू एक्सट्रैक्ट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, इन सब की स्टडी करते हैं। जैसे कॉइन्स है, कॉइन की स्टडी की है, कोई भी इंस्क्रिप्शन है, ये जो किसी लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन जो लिखे हैं वो डायरेक्ट हिंदी लैंग्वेज में तो हमें मिलते नहीं है, क्योंकि उस पीरियड की लैंग्वेज में वो मिलते, तो उनकी स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, टू एक्सट्रैक्ट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। हिस्टोरियंस फर्दर स्टडी द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, और हिस्टोरियंस क्या करते हैं कि इनकी स्टडी को और इनको स्टडी करते हैं द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, और जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इन्फॉर्मेशन इनसे कलेक्ट की है, मैंने आपको कहा कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स की स्टडी कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इनकी स्टडी करके हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और इन आर्कियोलॉजिस्ट से इंफॉर्मेशन कौन गेन करता है, हिस्टोरियंस, यानी कि जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं वो इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिस्ट से गेन करते हैं और फिर उस हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं और हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं